how you see, how you feel it. हाँ, एक मिनट, दोबारा So दोबारा like प्रश्न you said, पूछेंगे, दोबारा प्रश्न पूछेंगे हम। like you, हाँ, yeah, यस प्लीज दोबारा पूछिए। जी मैम। जैसे कल हमारी जो बात हुई थी इन दैट सेम कॉन्टेक्स्ट, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग ईगो एंड ऑल मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो हम्म। मामू मेरा एक क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग दिस, लाइक यू सेड कि ये मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, तो जो बाकी लोग हैं, जो जो थर्ड पर्सन है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मे बी इन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, जो उनका, अगर वो मेरे एक्शंस को परसीव करते हैं कि यार ये एटीट्यूड दिखा रहा है या ईगो दिखा रहा है, तो शुड आई चेंज माय नेचर और शुड आई डू समथिंग, या फिर उनका कॉन्सेप्ट है तो उनके साथ रहने दूं और मैं अपना करते रहूं, या उसमें उसको कैसे लेते हैं कि हाँ, मतलब शुड आई डू समथिंग अबाउट इट, और मैं उसको छोड़ दूं, उसको इग्नोर कर दें, या कैसे करना है उसको, कैसे होता है, गुड गुड। हाउ 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 थिंग्स है, या हाँ, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कि जो हम ये, अगर हम ईगो या जो हमारी कल की ईगो के ऊपर डिस्कशन हुई थी, मेंटल कंस्ट्रक्ट जो तुम कह रहे थे, जी अगर हम इसको कल की डिस्कशन को एक मिनट के लिए साइड में कर देते हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, जो, जी जी क्या हमें उसके हिसाब से जीना चाहिए या अपने हिसाब से जीना चाहिए? इट इज द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट पैकेजिंग। सो ठीक नाउ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बात एक ही है, चाहे आप उसको ईगो के टर्म्स में समझें, आप चाहे उसको लोगों की एक्सपेक्टेशंस या लोगों के हिसाब से समझें, बात एक ही है। तो जी पहली चीज कि अगेन आपको अपने आसपास के, जो आपका जो स्फीयर है, जैसे हम जो जीवन जीते हैं वो अगर हम केंद्र हैं, चूंकि हम केंद्र हैं, तो हमारे आसपास ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल चलते हैं, यूं पहला सर्कल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, है ना? तो ये पूरे ब्रह्मांड तक जाता है सर्कल, उतना उस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि आप किन के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे अगर मेरी बेटी मुझे कुछ कहती है करने के लिए, तो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बेटी की, अगर उसने अपनी अपनी हैप्पीनेस को उससे लिंक किया कि डैड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक इन यू, तो मैं उसको चेंज करना चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। कितना होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा ईमानदारी से कि भाई हाँ ओके, मेरी बेटी को अगर इससे दिक्कत हो रही है तो मैं अपने को चेंज करने की कोशिश करूं। मेरी वाइफ को, मेरे अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अगर मेरा दोस्त मुझे कोई पॉइंट आउट करता है कि यार तेरा ये बिहेवियर मुझे जमता नहीं है, तो मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोज पीपल आर वैल्यूएबल फॉर मी। वो मेरे जीवन में हम्म बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। लेकिन अगर मेरा पड़ोसी मुझे कहता है कि पांडे जी आप जो है ये बोलते हो मजा नहीं आता, तो आई मे थिंक कि यार ठीक है यार, ओके इट्स ओके, मैं इतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप कंसेंट्रिक हम्म सर्कल्स के हिसाब से चलते हैं जीवन में। अब आप लोगों के हिसाब से, जो आपने बोला कि आपने जो एटीट्यूड है या जो आपका जीने का तरीका है, अगर हम एटीट्यूड वर्ड थोड़ा मिसयूज होता है आजकल, तो ये हमारा जीने का तरीका है। अगर हम अपने जीने के तरीके में जैसा हम करना चाह रहे हैं वैसा करें, तो कंसेंट्रिक सर्कल थ्योरी लगती है कि अगर कोई तुम्हारा बिल्कुल क्लोज व्यक्ति तुम्हारे किसी चीज के हिसाब से तुम्हें हल्का सा चेंज करने को कह रहा है, यू कैन डू दिस। आपके ऊपर है अगेन। और हर चीज में ये नहीं लगेगी, क्योंकि कई सारी चीजें बहुत फंडामेंटल होती हैं। क्योंकि बहुत सारी बारे बारे बात में क्या होता है कि अगर मैं बहुत फंडामेंटल चीज चेंज करता हूं, तो मेरे भीतर गड़बड़ हम्म, होनी शुरू हो जाती है। तो वो भी नहीं ठीक करना है। है। तो ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस है कि मैं कितना, किसके लिए कितना चेंज करना चाहता हूँ, और क्या वो चेंज मुझे मुफीद आएगा, क्या वो चेंज मेरे जो हम्म, बॉडी माइंड एनर्जी मैट्रिक्स है उसको हिट तो नहीं करेगा। पता चला कि मैं कॉम्प्रोमाइज फील कर रहा हूँ। जैसे लेडीज के साथ में क्या होता है, लेडीज के साथ में, क्योंकि लेडीज घर को उनका एक एक अनरिटन सा है वो है दायित्व कि भाई घर को मैनेज करना है लेडीज ने, तो लेडीज बेचारी हम्म, कॉम्प्रोमाइज करती रह जाती हैं। तो लेडीज ना हम्म, अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस करेंगी, ना क्योंकि एक्सप्रेशन का तरीका नहीं सीखा होता, और ना वो ये समझा पाती है लोगों को कि भाई ये दिस इज व्हाट आई वांट। तो जैसे मेरी माँ से मैंने एक बार पूछा कि हम बाहर खाना खाने जा रहे थे कि क्या खाना है, आज उनका बर्थडे था, तो नहीं दो तुम हम्म, डिसाइड करो। मैंने कहा नहीं, इट इज योर बर्थडे, यू हैव टू डिसाइड कि क्या खाना है। एंड माई अटर सरप्राइज, शी कुड नॉट इवन पॉइंट हम्म, आउट कि उसको चाइनीज खाना है, शी लाइक्स चाइनीज, उसको साउथ इंडियन खाना है, उसको इंडियन मुगलई फूड खाना है, क्या खाना है। बिकॉज ओवर द ईयर्स 65 years ऑफ मैरिज, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन उत्तराखंड, ठीक है, शी हैज फॉरगॉटन हाउ टू चूज फॉर हर सेल्फ, बिकॉज ऑल थ्रू हर लाइफ शी हैज chosen things for others.
अदर्स मतलब जो लोगों की कन्वीनियंस, नॉट कि उसने डोमिनेट किया है, मीन्स जो लोगों ने कहा वो मान लिया, ठीक है। हम्म, वो चीजें की हैं जो लोगों ने कहा कि ये कर लो, हाँ ठीक है ओके। तो अपनी जो एक राय होती है, अपनी एक ओपिनियन होती है, वो बनती नहीं, खत्म हो जाती है। तो लेडीज के साथ ये बड़ा हम्म, कॉमन होता है, आदमी के साथ भी होता है बट टू ए लेसर एक्सटेंट होता है। तो हमें ये देखना होता है कि वो जो चीज है वो कहीं हमारे भीतर वो उथल पुथल तो नहीं कर रही है। वो चीज हमारे कहीं, हमें ऐसा तो नहीं कि हमें, हमने मान तो ली लोगों की बात, लेकिन बाद में बड़ा गंदा फील आ रहा है कि यार मैं ही कॉम्प्रोमाइज करती रहती हूँ, या मैं ही हर बारी मैं ही मानता हूँ। ये जो फील होता है, ये जो एक तरह का अफसोस आता है, ये आपकी बॉडी को हिट करता है फिर, क्योंकि ये अच्छी फीलिंग नहीं है, दिस इज नेगेटिव फीलिंग। तो जब ये नेगेटिव ओके, फीलिंग होगी तो आपकी बायोकेमिस्ट्री हिट होगी, आपकी बॉडी में वो नेगेटिव वाले, जिनको हम नॉट सो गुड हॉर्मोन्स बोलते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन वगैरह, वो डिस्चार्ज होते हैं, फिर आपकी पूरी बॉडी की जो वर्किंग होती है वो खराब होती है। कॉर्टिसोल बहुत वो है, विस्तार से समझने वाली चीज है। दैट लीड्स टू सो मेनी बॉडीली फंक्शंस। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, शुगर रिलीज होगी ज्यादा। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें समझने वाली हैं। इसलिए आपको जो करना है, आपका, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आपको लोगों के हिसाब से उतना ही एडजस्ट करना है जितना आप हैप्पीली कर सकें, जिसके कारण हम्म, आपके मन में कोई वो कॉम्प्रोमाइज वाली फीलिंग ना हो, और अगर हो देन डील विद दैट फीलिंग। उस फीलिंग को पकाइए नहीं, उस फीलिंग को रखिए नहीं, क्योंकि कितनी हम्म, बारी हमें करना पड़ता है। तो फिर वहां पर हम एक्सेप्टेंस का लॉ लगाते हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके, इन द करेंट सिचुएशन राइट नाउ I have nothing else to do. I have to accept it. So then accept it हम्म, with pleasure. Accept it, if not happiness, at least neutrality. न्यूट्रल होके उसको करें, नेगेटिव होके ना करें। कोई भी चीज एक्सेप्ट अगर आप नेगेटिव होके करते हैं, इट क्रिएट्स हैवक विद योर बॉडी माइंड। तो ओके, हाँ, तो वो करना होता है। बट इसको हम, अगर हम ईगो के टर्म्स में बोले तो ईगो नहीं, हम उसको एक फंक्शनल अरेंजमेंट है। ईगो भी फंक्शनल अरेंजमेंट है यार। भाई मेरा हम्म, ईगो तब दिख, मैं अकेला बैठा हूं तो मेरा क्या ईगो है? मेरा ईगो तभी ऐसे जागृत होगा ना जब आई एम, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद समवन। हाँ, क्योंकि हम्म, हमारे भीतर भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो कितनी बारी हम लोग अपने आप से भी डील कर रहे होते हैं, क्योंकि कितनी बारी मैं बाहर की किसी चीज को अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ। आई एम अलोन इन द रूम, बट आई एम प्रोसेसिंग की अभिजीत ने मुझे ये बोला था, ही शुड नॉट हैव सेड दिस। वो अपने को समझता क्या है? अब मेरा ईगो मेरे से करेक्ट, खेल रहा है, क्योंकि मैं उस समय अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर अभिजीत भी बोल रहा है ना। तो फिर मैं अकेला नहीं हूं, कहने को मैं फिजिकली दिख रहा हूं कि मैं अकेला हूं, बट मेंटली साइकोलॉजिकली आई एम नॉट अलोन। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। हम ओवर थिंकिंग क्या बोलते हैं? दिस इज ओवर थिंकिंग। व्हेन यू आर नॉट देयर, व्हाई शुड आई टॉक टू यू? आई विल टॉक टू यू व्हेन यू आर देयर एंड सॉर्ट आउट द इशू, बट दैट इज व्हाट वी डोंट डू। हम लोग अपने मन में अभिजीत क्रिएट करते हैं और फिर उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। एंड देन ईगो कम्स, वेन एवर सम आउटर थिंग और पर्सन और सिचुएशन कम्स, अवर ईगो गेट्स एक्टिवेटेड। अदरवाइज मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, आई एम क्वाइट। क्वाइट मतलब मैं वर्बली क्वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली ऑल्सो क्वाइट। तो वेर इज द ईगो? ईगो विल कम ओनली व्हेन देर इज ए थिंग और ए पर्सन और ए सिचुएशन अराउंड, तभी ईगो जागृत होगा। एनी अदर क्वेश्चन? वंडरफुल। एनी अदर क्वेश्चन? विनीता मैडम, आप तो स्त्री हैं जॉइंट फैमिली में हो, हैं, कितनी बारी मन को दबाती हो चीजों को लेके? आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो शायद। टेस्ट कर लूंगा। मैं कह रही हूँ उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती ना। हाँ सही बात है, काउंटिंग नहीं हो सकती। एंड दिस इज लव, दिस इज लव, हाउ लाइफ इज विनीता। जीवन यही, इसी का ही नाम है। बट अपने अंदर यस। क्षोभ पैदा नहीं करना होता अपने, मतलब इधर यू डोंट डू, और इफ यू डू इट एक्सेप्ट। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ नहीं, आपका ठीक है, आप काफी सॉर्टेड हैं, आप काफी, बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा गुड 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 गुड। चलिए, और कोई चीज दिमाग में अगर है, एनी अदर क्वेश्चन? है। नहीं। एक चीज ये कि जो आप विनीता, वो हमने एक टुडका वो किया था, बात की थी, एक वो जो कैप्सूल वो खा रही हो? हाँ जी। ओके। वो नहीं खाया एक्चुअल नहीं में। खाया? आपने नहीं खाया? खाया नहीं है। खाना चाहिए और चला नहीं है, अभी स्टार्ट करूंगी अब।
अच्छा, ओके ओके, कर लीजिए। तुम्हारा तो चल रहा है अभी। हाँ, जी अभी चल। हल्दी चल रही है और नीम की गोली और ये सब चल रहा है। ओके टुटका अभी स्टार्ट नहीं हो पाया। ओके ओके कर ओके, देती हूँ, स्टार्ट कर करूंगी। लीजिए। और सिंगर साहब को भी प्लीज करा हाँ दीजिए, जी, उनके लिए इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनके बिल्कुल। लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके लिवर के इश्यूज हैं। तो एक्चुअली मैंने अलार्म लगाया हुआ था उसका। वो डिस्टर्ब, इनका टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जल्दी आने लगे, वो अलार्म चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ये खाने के बाद, हाँ ये ठीक है। या हाँ हाँ खाली खा लिया, हाँ। अब खाने के बाद खाइए, और इसको अगर खत्म हो रहा है तो हाँ। मंगा लेना टाइम से, अभिजीत। नहीं है यार, है मंगवाए हुए हैं। तो ठीक है, टाइमली है। ये मैंने भी हाँ देखिए जी। रखा हुआ है। मैंने भी रखा हुआ है, मैं भी खाने के बाद खा लेता के हूँ। हाँ बाद जी। ये मैं बीच में बंद कर दिया डॉक्टर था, अभी रीस्टार्ट किया है। हाँ, क्या कह रहे हो अभिजीत, सॉरी। डॉक्टर कैप्सूल्स आर ओवर, कंटिन्यू करना है इसको। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। जी 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 नीड जी, टू ठीक है, मैं फिर कंटिन्यू, ऑर्डर कर देता हूँ। you need to continue till the time we discuss that you need to discontinue. ठीक है जी। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट ए मेडिसिन। ये ऐसा कोई एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं है कि 5 दिन खाया बंद हो गया खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं है। दिस इज ए ठीक है सप्लीमेंट। ठीक ठीक है है, ठीक है। हेल्प्स यू इन मेटाबलाइजिंग फूड, क्योंकि ये बाइल को थोड़ा। ले अनंत। सॉरी सॉरी विनीता, कुछ कह रही थी आप? अच्छा, ओके। अनंत से बोल रही थी। अच्छा अच्छा, तो ये लिवर हेल्थ के लिए जरूरी है, खाते रहिए इसको। ठीक है, और मतलब जी। 2 4 6 महीने, जब तक आपका, अभी तो खैर तुम्हारे लिवर इश्यू सारे एड्रेस हो गए हैं काफी हद तक, तो यू डोंट हैव एनी हम्म। सिम्टम नाउ। तो जो पहले ये तो अगस्त कमाल ही चल रहे थे, हैं क्या जी, क्या कह कमाल ही हो गया ये तो। रहे? मैं तो जब तुम जाने से पहले मिले थे तो मैंने बोला था, मैंने कहा तुम यू हाँ विल एक्सपीरियंस द मैजिक। अभी क्या हाँ, है, आपने कहा था मैजिक। मैंने कहा था, आई सही। आई टोल्ड यू दिस कि यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक इफ यू फॉलो दिस प्रोग्राम। क्योंकि बिकॉज वो इज हाँ मतलब। कॉमन, इस एंड इससे कॉमन सेंस, अभिजीत, इससे कॉमन सेंस थिंग। वंस वी अंडरस्टैंड जी हाउ व्हाट वी ईट वर्क्स, जी। हाउ वी ब्रीद वर्क्स, हाउ वी व्हाट वी ड्रिंक वर्क्स, इट्स नॉट करेक्ट। रॉकेट साइंस यार, कोई ऐसा थोड़ी है वो। आप अगर ढंग से सीख लोगे तो समझ में आ जाती हैं चीजें कि ये जो आप खा रहे हो, जो आप कर रहे हो, फॉर दैट मैटर जो आप सोच रहे हो, उस सोच का असर, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आपका, आपकी सोच आपके खाने को प्रभावित करती है, आपकी ब्रीदिंग हम्म, आपके खाने को प्रभावित करती है, आपका पानी पीना खाने को प्रभावित करता है। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ये हम लोग, हमें लग रहा है ना कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग, संसार में कुछ अलग अलग नहीं होता है। एवरीथिंग इज एंड एवरी वन इज लिंक्ड विद ईच अदर। सब कुछ, सब कुछ वो केजरीवाल कहते हैं ना, सब मिले हुए हैं। तो तब भी। ये भी सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। तो इसलिए ये एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, वो है। हम इससे ये इन्फ्लुएंस निकलता है कि वी आर इन सच सच ए हेस्ट इन लाइफ कि हम बहुत जल्दीबाजी में, मतलब वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बॉडी, लगे हुए हैं किसी और ही अनइम्पोर्टेंट दौड़ में लगे हुए हैं, और उसमें हम सोच रहे हैं कि वही इम्पोर्टेंट है। बाद एग्जैक्ट, में रियलाइज हुआ कि वो तो इतना था नहीं। ये हाँ ज्यादा वो वही इम्पोर्टेंट है, होता तो है। ये लास्ट लास्ट प्रेफरेंस में डाल दिया था बिल्कुल। ये बाद में देख लेंगे इसको। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग, जो कि भाई ये हेल्थ जो है वो लास्ट है। और फिर अल्टीमेटली क्या हाँ। होता है, यू एंड अप अर्निंग फॉर द डॉक्टर और हॉस्पिटल्स। जो आप इतनी मेहनत करते हो पैसा कमाने में, वट एवर वे यू आर डूइंग, चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको बाद में रियलाइज होता है। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इवन इफ यू हैव मनी, ठीक है, देन यू कांट हम्म, एंजॉय लाइफ। हम्म, यू कांट करेक्ट। एंजॉय लाइफ, आप खा नहीं सकते हो कोई सारी चीजें, आप घूम नहीं सकते हो, आपकी घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है। और दर्द के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जब शरीर में दर्द होता है ना, तो आपकी पूरी चेतना दर्द में घुस जाती है। सही बात, बिल्कुल ठीक पूरी है। चेतना। अब आप घूमने गए हो बहुत, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू हैव विजिटेड, एंड आपके कमर में दर्द है, तो क्या खा के एंजॉय करोगे उसको, जगह को? करेक्ट। वो चीज होती है। अब माउंट आबू जा रहे हो तुम सैटरडे को, तो यू विल एंजॉय मोर व्हेन यू आर हेल्दी। करेक्ट। और हेल्दी, व्हेन वी से हेल्दी, हेल्दी डज नॉट मीन ओनली फिजिकल हेल्थ, कि बॉडी में पेन नहीं है, मन में भी पेन नहीं होना चाहिए ना, है ना। अगर मन में पेन लेके चले गए, हम दूसरों के बारे में कुछ परेशान है, नेगेटिव सोच रहे हैं, या अपने से ही परेशान हुए पड़े हैं, सम वी आर, इफ वी आर नॉट मैनेजिंग अवर माइंड वेल,
तो भी यू कांट एंजॉय। करेक्ट। आप तो मेंटल भी ठीक है, पेपर डाल दिए। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी काइंड ऑफ आ गई है कि चलो जी ठीक है, यू आर लिविंग। तो कि मिल लो। जरूरी है। एंड अगेन अगेन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अभिजीत, इट इज नॉट लाइक कि आपने अभी हो गया, है ना, इट इज अ कंटिन्यूस। सो वी हैव टू बी अवेयर एनफ टू क्रिएट हैप्पीनेस इनसाइड। वी शुड बी, एंड ऐसा नहीं कि अनहैप्पीनेस नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, बॉडी में भी आएगी, मन में भी आएगी, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द टू एलिमेंट्स। बट यू नीड टू जी। गेट ओवर दैट फास्टर। उसमें दिक्कत आएगी, अगर आपको दुख भी हो रहा है तो जल्दी से निकलो ना उससे यार। क्यों दुख को की एफडी कर रहे हो अंदर? एफडी नहीं करनी है, तो करंट अकाउंट रखिए। दुख आया, झेला, उस मोमेंट को कहानी मत बनाइए। इवेंट एंड प्रोसेस हमने कभी शायद डिस्कस किया था। इवेंट्स आएंगे, इवेंट्स में चलता है, प्रोसेस मत बनाइए उसका, एंड देन मूव ऑन। देन वेट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, गुड और बैड डजंट मैटर। वेट फॉर द नेक्स्ट इवेंट एंड देन अगेन डोंट मेक ए प्रोसेस आउट ऑफ दैट। वो है, एंड दैट एंड इट इज लाइक स्विमिंग, कंटिन्यूअस हाथ पैर मारने पड़ेंगे भैया। हाँ, कंटिन्यूअस हाथ पैर मारने पड़ेंगे। चलो, गुड गुड, तुम्हारा अच्छा चल रहा है, आई एम हैप्पी फॉर। हम्म। थैंक यू। हाँ, थोड़ा करने में आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर लगे रहते तो हो जाता है। हाँ नहीं, ठीक है, एंड वन नीड नॉट बी वेरी एडमेंट अबाउट इट, कि अगर कभी कोई चीज नहीं हो रही है तो इट्स ओके। बहुत अपने साथ हार्श जी नहीं होना होता है, कुछ फर्क जी नहीं जी पड़ता, जी। अगर एक दिन नहीं भी होगा तो कोई आफत नहीं होता। डोंट, वी नीड नॉट स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट अवरसेल्व्स कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाया। इट्स ओके, इट्स ओके। जी। हम स्लोली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, बहुत स्लोली। हमें कोई जल्दी करेक्ट। नहीं है, हमें कोई आफत नहीं आ रही है। स्लोली वी आर वर्किंग, वन डे एट ए टाइम, वन मोमेंट एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम। इट्स ओके। क्योंकि जब हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो जो थॉट आता है वो ज्यादा डैमेजिंग होता है रादर देन उस चीज के बेनिफिट के। तो इट्स ओके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, कोई बात, कल करेंगे, कल से करेंगे। एंड कल से करने का मतलब वो कल, टुमारो नेवर कम्स वाला कल नहीं, बट देन क्रिएट ए सिस्टम कि वो कल हो, फिर वो असली के कल। जैसली कल। हाँ, असली के कल, करेक्ट। टुमारो नेवर कम्स वाला नहीं। तो ये चीज है। तो चलिए ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो मेडिटेशन करते हैं, आखिरी 10 मिनट का अलार्म हमारा आ गया है। तो हाँ, यस यस विनीता, एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही थी। हाँ, मैं कोई ओवर ईटिंग भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, पर वेट लूज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, उल्टा हाँ, देखिए ऐसा है, वही चल रहा है, बिल्कुल कोई रुका बात, हुआ है। कोई बात नहीं। देखिए आपका वेट कोई बहुत ऐसा आफत वाला नहीं है। वन, यू आर नॉट ओबेस, ओबेस नहीं हो। एक एज के बाद वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है, ना करना चाहिए। वेट के नहीं, मैं वजह, ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं कुछ ऐसा वैसा भी उल्टा सीधा खाना कुछ नहीं है तो। हाँ नहीं, देखिए उसमें क्या है, आपको ना जो वर्कआउट्स हैं, वर्कआउट्स मतलब जैसे वॉक है, वॉक अगर आप थोड़ा रेगुलरली, अभी मौसम थोड़ा ठीक और हो जाएगा फिर आप कर लेंगे। बाहर तो नहीं जा रही, लेकिन खाने के बाद 10 मिनट घर में तो मैं कर ही लेती हूँ। हाँ, उस वॉक का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है विनीता। खाने के बाद की वॉक अच्छा का अच्छा। पर्पस बिल्कुल जी डिफरेंट जी। है। वो हम सिर्फ जो ओके आपका शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक होता है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसका ओके। वेट रिडक्शन से कोई लिंक नहीं है ना। ठीक है। वेट रिडक्शन में आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी, आपको मसल्स की बिल्डिंग पे काम करना होता है। तो मसल्स के लिए कुछ एक्सरसाइज अपन एक बार नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो मैं मानिक से बात कर लूंगा, वो कुछ इक्विपमेंट हैं, छोटी 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 चीजें हैं, हल्का सा मसल बिल्डअप पे आप काम करेंगी तो वेट रिडक्शन बेटर हो जाता है। और बाकी वेट पे ज्यादा नहीं, आप अपनी भीतर से वेलनेस को फील करिए कि आप आर यू, हाँ, वैसे तो ठीक हूँ मैं। बस दैट इज इंपॉर्टेंट। ये वेट ना, वेट हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग में घुसा रखा है। वेट 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 इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेट इज नॉट वो तो इम्पोर्टेंट। ठीक है। हाँ, हर जी एक का जी। बॉडी टाइप होता है, हर एक का वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेलनेस इज इम्पोर्टेंट। वेट के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, है ना। जी चलिए तो थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, आखिरी के 7 मिनट बचे हैं। जी। आपका कोई प्रश्न था अभिजीत क्या? कल के लिए रख लेना, कल के लिए रख हाँ ठीक लेना। मेडिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए तो आंखें बंद है। करेंगे, आंखें बंद करेंगे, चश्मा उतार लेंगे। ओके।
सिट स्टिल। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हैं उसमें बैठे हैं और अपनी अटेंशन अपने टोज पर फिक्स करें, पाँव की उंगलियों पे, फीट पर, एंकल्स पर, उनको रिलैक्स होने के लिए बोलें। जब भी हम किसी चीज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीज का बिहेवियर चेंज होता है और वो बॉडी के मामले में वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, थाइज, भीतर की तरफ से उसे फील करने की कोशिश करें, उसे देखें। कहीं कहीं पर कई बार ट्विचिंग होती है तो उसे फील करिए। आपके हिप्स, कमर, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, आपके हाथ, हथेलियां, कलाइयां, फोर आर्म, एल्बोज, मिड बैक, चेस्ट, टेल इट टू रिलैक्स, अपर आर्म्स, शोल्डर्स, टेल इट टू रिलैक्स, गर्दन, चिन, लिप्स, चीक्स, नोज, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, आईज, पलकों पे खास तौर पे ध्यान दीजिए। पलकें बिल्कुल रिलैक्स्ड अवस्था में होनी चाहिए। टॉप ऑफ द हेड एंड देन forehead. Fix your attention on the point between the two eyebrows. Try to feel the pressure at that point. अगर आप बंद आंखों से ही अपनी आंखों को ऊपर करके उस पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रेशर फील होगा। हल्का सा प्रेशर फील करिए। और अब अपने इस पॉइंट पे, जो इसको आज्ञा चक्र पॉइंट बोलते हैं, आज्ञा चक्र के बिल्कुल ठीक सामने 2-3 फीट अपने को अवस्थित करिए। कोशिश करिए कि आप 2-3 फीट दूर चले जाएं और वहां से अपने आप को देखें। आज्ञा चक्र के सामने, बिल्कुल ठीक सामने 2-3 फीट अपनी चेतना को लेके जाएं। थोड़ा सा वहां पर उसको स्टेबल करें। तरीका है कि जो 2-3 फीट दूर जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है उस जगह को आप फील करना शुरू करिए, उसे देखना शुरू करिए हवा में ही। उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उस पॉइंट को देखना शुरू करिए और वहां से अपने आप को देखिए, अपने फेस, अपने बाल, अपनी बॉडी को वहां से देखने की कोशिश करिए। जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं उनको देखने की कोशिश करिए। ट्राई टू वॉच योर सेल्फ, द फिजिकल बॉडी, यू वॉच योर फिजिकल बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट। जब हम अपने आप को फिजिकल लेवल पे देखना शुरू कर पाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को इमोशनल लेवल पे भी देखना शुरू कर पाते हैं। अपने मन के भावों को, अपने थॉट्स को हम देख पाते हैं। एंड दैट इज व्हाट साक्षी भाव इज, विटनेस मोड इज। अपने आप को उस पॉइंट से देखने की कोशिश करिए। अब आप अपनी चेतना को वापस आज्ञा चक्र वाले पॉइंट पे लाएं, द पॉइंट बिटवीन द टू आईब्रोज। आपका शरीर एकदम रिलैक्स्ड है, मन शांत है, एकाग्र है। अब अपने हाथों को रगड़िए, दोनों हथेलियों को रगड़िए।
इतना रगड़िए कि उसमें एक वार्मथ पैदा हो, उसमें थोड़ी गर्माहट पैदा हो, और उस गर्माहट को जनरेट होने के बाद अपनी हथेलियों को अपने बंद आंखों के ऊपर लगाएं और आज के दिन के बारे में सोचें। आज के दिन का टोन और इंटेंट तय करें। हम आज का दिन अच्छे से बिताएंगे, पॉजिटिविटी के साथ बिताएंगे, अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ हम्बल रहेंगे, फॉरगिविंग रहेंगे, एक पॉजिटिविटी अपने भीतर जो हमने अभी क्रिएट की है उस पॉजिटिविटी को दिन भर फील करेंगे। इस इंटेंशन के साथ नमस्कार मुद्रा में आके अपने आप को और सभी लोगों को प्रणाम करेंगे। चलिए ठीक है, गुड डे आपका, अच्छे से दिन बिताइए और फिर कल सुबह मिलेंगे दोबारा। नमस्कार। अभिजीत, अपने प्रश्न को याद रखना, कल बात करेंगे। जो भी प्रश्न है, इफ यू वांट टू टेक्स्ट मी। आवाज नहीं आ रही? हाँ I हाँ will text you. I हाँ, will text. यू टेक्स्ट मी सो दैट हम उसको कल ले पाए। ठीक है, चलो, हैव ए गुड डे, बाय बाय। बाय Bye. बाय। Take care. टेक केयर, यू टू, बाय बाय।